सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वॉर क्राइम है क्या और इस अपराध की सजा की कार्रवाई होती कैसे है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दुनिया भर में जंग के नियम बनाए हुए हैं। ये नियम युद्ध में आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने हैं, जिन्हें तोड़ने पर आईसीसी में मुकदमा चल सकता है। मुकदमा वॉर क्राइम के कुल 161 नियमों के तहत चलाया जाता है। अब हम आपको समझाते हैं कि वॉर क्राइम का मुकदमा कब चलता है, यानी युद्ध के लिए वो कौन से नियम है जो तोड़ने पर वॉर क्राइम का मामला बन जाता है। सबसे बड़ा मामला क्या है? पहला नियम क्या है? जंग में आम नागरिकों को निशाना आप नहीं बनाएंगे। दुश्मन देश के रिहायशी इलाके, इमारतें, स्कूल, अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे। नागरिकों के लिए बनाए शेल्टर होम पर हमला नहीं करेंगे। आम नागरिकों को कोई भी शील्ड नहीं बनाएगा। सरेंडर करने पर दुश्मन से बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं किया जाएगा। दुश्मन के शव से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। युद्ध बंदियों को टॉर्चर नहीं कर सकते आप। अब सवाल ये है कि अगर जंग में किसी देश ने नियम तोड़े तो उस पर एक्शन क्या होता है और कैसे होता है। वॉर क्राइम का केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, आईसीसी। आईसीसी वॉर क्राइम के आरोपों की जांच करता है। आरोप सही पाए जाने पर सजा सुनाई जाती है। आईसीसी से सजा सुनाए जाने के बाद सभी रास्ते उसके बंद हो जाते हैं। वॉर क्राइम का मामला देश नहीं बल्कि व्यक्ति पर ही चल सकता है। युद्ध अपराध के मामलों में सजा बहुत कड़ी होती है, लेकिन युद्ध अपराध साबित होना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इस मामले में दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या बहुत कम है। वॉर क्राइम की सबसे बड़ी सजा जो है वो लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर की हुई थी। 50 साल की कैद काट रहे हैं वो। कांगो के इटूरी समुदाय के नेता जर्मैन कटांगा भी वॉर क्राइम में 12 साल की सजा काट रहे हैं। सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर भी वॉर क्राइम के दोषी पाए गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति मुअम्मर अल गद्दाफी भी वॉर क्राइम के दोषी पाए गए, हालांकि उनकी मौत हो गई है। युगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोदान भी जो है वो युद्ध अपराध के दोषी पाए गए थे। अब आईसीसी 45 लोगों को वॉर क्राइम का अब तक दोषी करार दे चुकी है, लेकिन संख्या देखिए बहुत कम है, 45। वॉर क्राइम का आरोप साबित करना एक टेढ़ी खीर है और इसीलिए इसका ट्रायल बहुत लंबे समय तक चलता है। मामले जो हैं वो बड़ी शख्सियत से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ट्रायल का राजनीतिकरण भी जमकर होता है। और पुतिन पर अगर ये मामला चला तो वॉर क्राइम को लेकर एक नया पिटारा खुल जाएगा। कैसे, देखिए। यूक्रेन की जंग शुरू होते ही पुतिन पर युद्ध अपराध के आरोप लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या पुतिन पर युद्ध अपराध का केस बनेगा? इसे लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि पुतिन यूक्रेन के ही एक एक्शन से युद्ध अपराध की कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि आईसीसी के नियम कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन देश के भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर दुश्मन देश के नागरिक हथियार बंद हमला करते हैं तो युद्ध अपराध का मामला नहीं बनता है। ज़ेलेंस्की ने जंग शुरू होते ही यूक्रेन के नागरिकों को राइफल बांटी, पेट्रोल बम से रूसी सेना पर हमले का निर्देश दिया है। ये पुतिन के बचाव में काम आ सकता है। अभी पुतिन के लिए ये अपरिपक्व स्थिति है जो इनको वॉर क्राइम के अंदर लाने की बात हम लोग सोचें या हम बताएं कि हाँ आ सकते हैं, क्योंकि उन फ्रेमवर्क में जो वास्तु स्थिति सेट की गई है उसके अंतर्गत वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जब लड़ाई युद्ध समाप्त होगा उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिस्थितियों में देखना पड़ेगा कि किसका कितना गुनाह है, कौन वॉर क्राइम के नजदीक जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत मुकदमा चलाने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन इस मांग के साथ साथ एक बहस भी छिड़ गई है और वो है युद्ध अपराधों की प्रासंगिकता और युद्ध अपराधों की व्यवस्था को लेकर। क्योंकि बीते 3 दशकों के दौरान अमेरिका ने ऐसी कई सैन्य कार्यवाहियां की हैं जिनके ऊपर युद्ध अपराध के नियमों का उल्लंघन नजर आता है। ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर उठ रहे हैं कि अमेरिका पर तो मुकदमा नहीं चलाया गया। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद भले ही युद्ध अपराध की जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो या हो रही हो, लेकिन इससे युद्ध अपराध से जुड़े मामलों का पेंडोरा बॉक्स फिर से खुल गया है। पिछले 20 साल में ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें अमेरिका ने आईसीसी के जंग के नियम तोड़े हैं, लेकिन मुकदमा नहीं चला। 2005 में अमेरिकी सेना ने इराक के हहीथा में 24 बच्चों और महिलाओं को मार दिया था। वॉर क्राइम का मुकदमा नहीं चला। इराक की अबू गारिब जेल में टॉर्चर का मामला बहुत चर्चित रहा था। 2006 में जब इसका खुलासा हुआ तो सामने आया कि अमेरिका की जो सेना है उसने जेल में 63 लोगों को सिर्फ टॉर्चर करके मार दिया। सैकड़ों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ।
लेकिन इस मामले में भी वॉर क्राइम का मुकदमा नहीं चला, कोई भी नहीं। अफगानिस्तान की अगर बात करूं, 2010 में ही ये सामने आ गया था कि अमेरिका ने बगराम बेस में 645 लोगों के साथ बुरी तरह से टॉर्चर किया, कई लोगों को मारा भी गया, लेकिन यहां वॉर क्राइम का मुकदमा नहीं चला। इसी शताब्दी का सबसे बड़ा मामला इराक युद्ध का है, जिसके एक आंकड़े के मुताबिक 5000 नागरिक मारे गए। इस युद्ध को लेकर अमेरिका पर वॉर क्राइम के मुकदमे की मांग उठी, लेकिन आज तक कोई मुकदमा नहीं चला। ऐसी अनगिनत वारदात है जिसमें युद्ध अपराध का मुकदमा नहीं चला। सवाल उठता है कि ताकतवर देश वॉर क्राइम के मुकदमे से बचते कैसे हैं? दरअसल अमेरिका आईसीसी को दी गई मान्यता वापस ले चुका है। इसी तरह रूस भी आईसीसी की मान्यता वापस ले चुका है। इसका मतलब ये होता है कि ये देश अब अपने नागरिकों को आईसीसी में ट्रायल के लिए नहीं सौंपेंगे। और आईसीसी के नियम ये कहते हैं कि आईसीसी सदस्य देशों पर ही मुकदमा चलाता है, जबकि गैर सदस्य देशों पर मुकदमा चलाने के लिए उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजाजत लेनी होगी। जाहिर है अमेरिका, रूस जैसे यूएनएससी के स्थायी देश कभी भी अपने ही ऊपर मुकदमे की इजाजत कैसे देंगे और क्यों देंगे? इस तरह अमेरिका वॉर क्राइम के ट्रायल से बचता आया है और हो सकता है रशिया के साथ भी यही हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।